जे कृष्णमूर्ति, जो 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन द्रष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना है। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध और सृजनात्मकता का विकास हो सकेगा। कभी आपने अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप अलग अलग विषय क्यों पढ़ते हैं? आप परीक्षा में भी उत्तीर्ण होते हैं और परीक्षा में टॉप करने के लिए दूसरों से कंपटीशन भी करते हैं। आखिर यह शिक्षा क्या होती है? सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि माता पिता के लिए भी है, शिक्षकों के लिए है और उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो वसुधा से प्रेम करते हैं, यानी इस धरती से प्रेम करते हैं, इस पृथ्वी से प्रेम करते हैं। क्या शिक्षा का अर्थ सिर्फ कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेना है या फिर किसी उद्योग में लग जाना है या फिर नौकरी कर लेना है? क्या शिक्षा हमें बचपन से ही जीवन को संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में मदद करती है? सिर्फ उद्योग या कोई व्यवसाय या फिर कोई नौकरी ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम है और अगाध है। यह तो अनंत रहस्यों को अपने में समाये हुए है। हम मानव कर्म करते हैं। यदि सिर्फ अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र या भौतिकी दूसरे विषयों में प्रवीणता प्राप्त कर लेना, इससे ज़्यादा कहीं जरूरी है जीवन को समझना, और इससे भी ज़्यादा कठिन कार्य है इस पूरे जीवन काल को समझना। जबकि अधिकांश लोग अपने आप को जीवन के केवल एक ही कोने से इस दुनिया को देखते हैं और उसी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी या उद्योग ढूंढ लेते हैं, फिर विवाह कर लेते हैं, फिर संतानें हो जाती हैं और इस प्रकार हम यंत्रवत एक मशीन की भांति काम करते जाते हैं और फिर जीवन में परेशानियों की दौड़ शुरू हो जाती है। जीवन से भयभीत, चिंतित और भय लगने लगता है। इसी समय हमें शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। आखिर वह सच्ची शिक्षा क्या है? शिक्षा का कार्य संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में है, जो हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के लिए योग्य बनाए। शिक्षा उस समय व्यर्थ साबित होगी जब आप जीवन के रहस्यों को, इसकी रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता न कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भले ही आपके पास डिग्रियों की लाइन लगी हो या फिर उपाधियां आपके नाम के आगे जुड़ जाएं या नौकरी में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले,
या फिर बिजनेस में खूब नाम कमा ले, सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा यदि आपका मन ही इसे पाने की प्रक्रिया में कुंठित, चिंतित और रूखा हो जाए? ऐसे में सब कुछ पा लेने का क्या अर्थ होगा? अभी आप लोग किशोरावस्था के दौर से गुजर रहे हैं, या तो आप इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, और इसी अवस्था से ही आपको खोजना है कि यह जीवन क्या है। शिक्षा का प्रमुख कार्य उस मेधा को विकसित करना है जो हर समस्याओं को दूर करे, उसका हल खोज ले। आखिर यह मेधा क्या है? मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं और आप अपने लिए सत्य को खोजबीन करते हैं। समस्या के आते ही यदि आप भयभीत हो जाते हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा हमारे मन में चिंता और भय को जन्म देती है। जीवन में जब आप सरल और सीधा होंगे तभी आप मेधावी बन जाते हैं। बचपन से ही हमें ऐसे वातावरण में रहना है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। बड़े होने के साथ हमें जीवन से भय होने लगता है। कभी नौकरी के छूटने का भय, तो कभी पड़ोसी क्या कहेंगे, तो कभी मृत्यु से भय। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत रहते हैं, और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। हम बचपन से ऐसे वातावरण में रहे जहाँ भय न हो, जहाँ स्वतंत्रता हो। ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सके, एक मानव बनकर संगठित धर्म के खिलाफ और सड़े गले रीति रिवाज के खिलाफ विद्रोह कर सके, और उस सत्य की खोज कर सके जो उससे छुपाया जा रहा है। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज करना, और यह तभी संभव है जब आप स्वतंत्र हैं, क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। आज हम लोग सिर्फ माता पिता और समाज का अनुकरण कर रहे हैं, कभी स्वयं खोजकर नहीं देख रहे हैं कि आखिर यह परमात्मा क्या है। यह दुनिया उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सन्यासी और धर्मगुरु अपने अनुयायियों के साथ दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व ही पूरा पागल है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। वह किसी की प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। वह संपूर्ण विश्व ही एक दूसरे का विरोधी है। विभिन्न वर्गों, जातियों, विश्वासों का, फिर भी हमें ऐसी ही दुनिया में रहने के लिए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको इस अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता भी आपसे यही चाहते हैं। हम लोग भी इसी में रहना चाहते हैं। आज जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या वह एक नूतन विश्व का निर्माण कर सकेगा, या वही घिसा पिटा समाज को बनाए रखेगा?
समाज को ऐसा वातावरण प्रदान करनी चाहिए जिसमें आप स्वतंत्र होकर सत्य की खोज कर सके, आप मेधावी बन सके, आप में गहरी मनोवैज्ञानिकता विद्रोह की अवस्था में रह सके, क्योंकि सत्य की खोज वही कर सकते हैं जो विद्रोह की अवस्था में रहते हैं। शिक्षा का कार्य मानव के आंतरिक और बाह्य भय को जड़ से उखाड़ फेंक दे। भय मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को भी नष्ट कर देता है। भारत, यूरोप, अमेरिका, चाहे रूस हो, संपूर्ण विश्व नाश की ओर जा रहा है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, ये एक ही प्रक्रिया है। जब आप सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। उस समय आपका कोई गुरु नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है, चाहे वह एक सूखी पत्ती हो, एक उड़ती हुई चिड़िया हो, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी व्यक्ति व एक गरीब व्यक्ति जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट या फिर किसी का अहंकार। आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप जीवन भर इन्हीं सबों से सीखते रहते हैं। आप जिस विषय को अध्ययन करते हैं, यदि उसे पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है तो आपके शिक्षक भी बार बार आपसे ध्यान देने के लिए कहेंगे। ध्यान का आगमन तो अपने आप ही आ जाता है। उस समय आपका संपूर्ण मन एकाग्र हो जाता है। शिक्षा का कार्य आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना पसंद करते हैं, तो उसे आरंभ से अंत तक वही कार्य करना चाहिए जिसे आप बचपन से सचमुच प्रेम करते हैं। एक नए समाज के निर्माण के लिए यही एकमात्र मार्ग है। इस दुनिया में कुछ भी व्यक्ति वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं, जो सत्य को खोजते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं।